हेलो फ्रेंड, मैं कुणाल आप सभी को मेरे चैनल जीआरएस लर्निंग पॉइंट में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर 14 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इसके प्रश्नावली 14.2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुलक के बारे में होगा। आज हम बहुलक के बारे में जानेंगे, इसके रूल को समझेंगे और फिर इस पे आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुलक, तो देखिए बहुलक को निकालने के लिए जो हमारा जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उस फार्मूले को सबसे पहले जानते हैं और फिर हम बहुलक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है बहुलक का। तो देखिए होता है बहुलक, बहुलक इजकल टू, बहुलक को जेड से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस बटे F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में होता है H। ठीक है, अब यहाँ पे इनके रूल में जो L1 दिया हुआ है, F1 माइनस F0 दिए, क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारा L1 होता है, L1 जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। ठीक है, आपका जो H होता है वो हमारा वर्ग अंतराल की माप होती है। ठीक है, आगे जो हमारा F1 होता है ये हमारा होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। ठीक है, दूसरा F0 अगर बात करें, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की वार्ता जो आपका F2 होता है ये होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाली आने वाले वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, तो ये से कंडीशन है, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बताएंगे कि कौन कौन सी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि हमारा L1 जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी होती है, H जो हमारा है वर्ग अंतराल की माप क्या होती है, F1 हमारा जो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी होती है। ठीक उसी तरह F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, दूसरा F2 है जो बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। इसको हम क्वेश्चन में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बिहाफ पे और ये क्वेश्चन को लेकर इस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लिए हैं, बोला है निम्न आंकड़ों में से बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपके अंक या मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें अगर बोले कि सिर्फ आपकी जो आपका एक ही चीज रखा है, इसमें बारंबारता नहीं दिया हुआ है यानी फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखा है, और इस तरह का क्वेश्चन दे दे, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसे सिर्फ हम इसको आरोही क्रम में अरेंज कर देंगे। किस क्रम में लिख देंगे, हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। हमें इसमें जो लिखना होगा आरोही क्रम में। ठीक है,
तो आरोही क्रम में अगर हम इसको लिखें तो सबसे पहले हमारे क्या आ जाएंगे, तो 4 4 है, 4 हमारे पास है तो 4, 4 लिख देंगे। फिर हमारे पास देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, कितने बार है हमारा, तो 1 2 3 और ये 4 बार, ठीक है। उसके बाद हम देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 एक बार ही है। फिर उसके बाद आपका है 8, तो 8 आपके पास 3 बार दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 और 3। हमने इसे आरोही क्रम में चेंज कर दिया। और इससे अगर हमें बोले कि बहुलक बताइए कि बहुलक क्या होगा हमारा, बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है, यानी जो ज्यादा बार आ रही है, जो अंक हमारे ज्यादा बार आ रहे हैं, वो हमारा बहुलक होगा। तो इसमें देखिए ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो देखिए 5 की जो एक्यूरेसी है बाकी से जो अंक दिए हुए हैं उससे ज्यादा है, बाकी संख्याओं से ज्यादा है, 1 2 3 4 बार है। तो इसलिए जो 5 है हमारा, वो हमारा बहुलक हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वैसे क्वेश्चन जिसमें वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी आते हैं वैसे क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें बहुलक को निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन ले लिया है उदाहरण। देखिए हमारे पास वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और हमारे पास बारंबारता दे रखी है 2 4 6 5 और 3। और यहाँ पे बोला है निम्न आंकड़ों में से बहुलक ज्ञात कीजिए। इनका हमें क्या बोला है, बहुलक ज्ञात करने के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 सारणी बना लेंगे, यानी 2 तालिका बना लेंगे। पहले में हमारा जो हो जाएगा वर्ग अंतराल जाएगा, वर्ग अंतराल को आप चाहें तो CI लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल लिख सकते हैं, और बारंबारता को आप FI लिख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। अब ये हमारे पास बारंबारता क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है और 3 है, ठीक है। अब इसमें बारंबारता सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखने की, आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी कितनी है, 6। जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उस वाले लाइन को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे क्लास इंटरवल के साथ। देखिए तो ये हमने अंडरलाइन कर दिया, ये हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका जो होता है F1 होता है। F1 का मतलब ये हो गया कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्या हो गया, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो हमारा F1 होता है। ये हमारा F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसके ठीक ऊपर वाला जो होता है हमारा होता है F0, और F0 हमारा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका अगला पॉइंट बताया था, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग जो हमारा है उसका ठीक पहले, पहले ये हमारा आएगा, ठीक पहले वाली जो होती है बारंबारता उसे कहते हैं F0। और अब यहाँ पे ले लेते हैं F2। तो F2 देखिए क्या बोला है अगले में, अगला जो पॉइंट आपको बताया था, F2 हमारा है बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद में जो आ रही है बारंबारता वो होती है। तो बहुलक वर्ग ये हो गया हमारे, इसके ठीक बाद में F2, ये नीचे वाला आपका क्या हो गया, F2, ठीक है। अब बात करते हैं L1। तो देखिए जिस लाइन को आपने अंडरलाइन किया उसकी पहला जो इधर वर्ग अंतराल होगा ये L1 होता है और ये L2 होता है, तो हमें इसकी जरूरत है। तो यानी L1 आपका कितना हो गया, 20 हो गया। देखिए अगर हम यहाँ पे निकाल के रखें तो देखिए हमारे पास जो है F1 निकल के कितना आ गया, 6। F0 की बात करें तो कितना है हमारे पास, 4। अगर हम F2 की बात करें तो कितना निकल के आया हमारे पास, 5। अब हम बात करें L1 चाहिए, L1 हमारे पास देखो ये बोला है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की जो अंडरलाइन की उस बहुलक वर्ग की जो वर्ग अंतराल है उसमें निम्न सीमा कितनी है, 20 है। तो ये हमारा हो गया 20। इसके बाद आता है H, हमें H की जरूरत है। तो H हमारा क्या होता है, तो देखिए H बोला है वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल की माप तो यानी जिसको अंडरलाइन किया उसी में देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो इनके बीच का अगर 20 से 30 है तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट रूल पुटअप करना है, और रूल लिखने के बाद आप डायरेक्ट उस पर वैल्यू को पुटअप कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम रूल लिखते हैं सबसे पहले।
बहुलक यानी जेड से डिनोट करेंगे। क्या रूल था? तो रूल था हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस बटे में F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारा रूल था। अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं क्या करके। अब देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं तो L1 हमारा कितना निकाले थे, तो देखिए L1 हमारा है 20, तो हम डाल देंगे यहाँ पे 20 प्लस बटे का साइन दे देंगे। अब F1 और F0 देखिए, F1 है 6, F0 है 4, तो F6 में क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोला है रूल में, 2F1, तो देखिए F1 तो हमारा 6 था, तो इसको 2 से क्या करना है, गुना करना है, 6 माइनस F0 हमारा 4 था, तो हमने 4 डाल दिया। अब क्या है, माइनस F2, तो F2 देखिए हमारे पास कितना निकल गया, तो F2 हमारे कितना है 5, तो 5 डाल देंगे, 5 इंटू H कितना है हमारे पास, तो देखिए H हमारे पास निकल के आया 10, तो यहाँ पे 10 डाल देंगे। चलिए ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपके पास 20 प्लस, अब यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, और ये देखो दोनों का साइन एक जैसा है, अगर दोनों का साइन एक जैसा हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, साइन वही रहता है, तो 5 4 कितने हो जाएंगे 9, और साइन कितने का रहेगा, माइनस का रहेगा, और इंटू में कितना है 10, आगे 20 प्लस 2 को 10 से गुना कर दे तो ये हो गया 20, और यहाँ पे आप घटा देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 3। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 20 प्लस, अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 6 18.666, तो ये हमारे पास आ गया 6.666। ठीक है, जब आप घटा देंगे डिवाइड कर देंगे तो अब इसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, तो 20 में अगर जोड़ देंगे 6.66 को तो हो जाएगा 26.666, अगर 26 पॉइंट, आप इसको क्या कर सकते हैं, लास्ट वाली जो संख्या स्टूडेंट्स को करके अगले को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6.7। ठीक है, तो ये आपका बहुलक निकल के आ गया। तो इस प्रकार बड़े आसानी से आप बहुलक निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन से और समझते हैं कि बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए एक हमने और उदाहरण ले लिया है, बोला है निम्नलिखित आंकड़ों में से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और यहाँ पे बारंबारता दे रखी है 3 4 6 10 6 4 और 3, और बोला है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें सारणी बनाना होगा, जैसे हमने बना रखा है सारणी, 2 कॉलम। एक आपका CI का हो जाएगा क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल को ही बोलते हैं CI, यानी ये आपका है CI यानी क्लास इंटरवल, और FI का मतलब हो गया बारंबारता, ये हो गया आपका FI बारंबारता को आप FI लिख सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल हमारा क्या है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बारंबारता, तो बारंबारता कितना है, 3 है, 4 है, 6 है, 10 है, 6 है, 4 है और 3 है। बहुलक निकालने के लिए सिंपल सा हमें एक बात ध्यान रखना होता है कि हमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। तो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है, तो 10 वाली जो होगी लाइन उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। देखिए हमने इसको कर दिया, जो जहाँ पे 10 है उसको हमने क्लास इंटरवल से लेकर आपका फ्रीक्वेंसी तक के हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो जिसको आपने अंडरलाइन किया है फ्रीक्वेंसी में, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही आपका होता है F1, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है F0, और इसके जस्ट नीचे वाला होता है F2। हमें ये 3 चीज़ चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है F0 जो हमारे पास 6 है, हमें चाहिए F1 जो हमारे पास 10 है, हमें चाहिए F2 जो हमारे पास है 6। इसके बाद आपको चाहिए L, तो L कितना होगा, तो देखिए जिस लाइन को आप अंडरलाइन किए उसी में आपका जो पहला होता है L1 होता है, ये दूसरा L2 होता है, तो L कितना हो गया आपका 60 हो गया वर्ग अंतराल में। ठीक है, और आगे देखिए तो फिर हमें चाहिए H, तो H क्या होता है, तो जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का अंतर होता है, यानी 60 और 70 के बीच का अंतर है 10, तो 10 हमारा हो गया H।
अब हमारे पास सब चीज़ आ चुका है तो हम सीधा बहुलक का रूल लगा देंगे। तो बहुलक का हमारा रूल क्या है? तो बहुलक का जो रूल है हमारा है आपका L1 प्लस बट्टे का साइन देंगे F1 माइनस F0 बट्टे में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब पुटअप करते हैं वैल्यू। देखिए L1 कितना है? तो L1 हमारे पास आया है 60, ये हमारा L1 है। L1 हमारे पास आया है 60 पुटअप कर देंगे, प्लस का साइन देंगे, बट्टे का साइन देंगे। F1 कितना है? तो देखिए F1 हमारे पास है 10 ले लेंगे, माइनस कर देंगे। F2 कितना है हमारे पास? सॉरी F0 कितना है? तो 6 है, तो 6 डाल देंगे। अब चाहिए 2F1, तो 2 को गुना कर देंगे F1 हमारा 10 था, माइनस F0 आपका 6 है, माइनस और F2 कितना है आपके पास? 6, वो भी 6 है आपके पास, इंटू H कितना है आपके पास? 10। ठीक है, पुटअप हो गया। अब आगे देखते हैं 60 का 60 रह जाएगा, यहाँ घट जाएगा तो घटने के बाद आ जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पे ये गुना कर देंगे, हो गया 20, और ये दोनों साइन माइनस है तो साइनिंग जैसे होते हैं तो जुड़ जाते, साइन में रहता है यानी माइनस में रहेगा, कितना आ जाएगा? 12 इंटू कितना हो गया आपका? 10। आगे देखते हैं तो आगे क्या होगा? तो आगे आ गया आपका इजकल टू 60 के बाद अगर हम ध्यान दें तो अब देखिए हमारे पास कि प्लस बट्टे में हम हमारा कितना है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो बट्टे में हमारे पास 4 है और यहाँ इंटू में 10 है, तो इनको दोनों गुना कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पे घटा देंगे, 20 में से अगर 12 चला जाता है तो हमारे पास बचेगा 8। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? तो काट देंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से 8 5 40, 5 बार में ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 60 प्लस 5। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65। तो ये हमारे पास बहुलक निकल के आ गया 65। तो इस तरह आप बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।